आज के समय इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। स्टडीज़ बताती हैं कि ऑफशोर विंड यानी कि समुद्री हवाएं अकेले ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा कर सकती हैं और 80% विंड एनर्जी जो है वो समुद्र में ही पाई जाती है। तो समुद्र में विंड टरबाइन सेटअप करने से क्या रोक रहा है हमें? वास्तव में समस्या यह है कि पुराने कन्वेंशनल विंड टरबाइन को समुद्र की गहराइयों में नहीं लगाया जा सकता। इसी समस्या का समाधान लेकर आई है हाइड्रो विंड एनर्जी नाम की कंपनी। यह है ओशियन हाइड्रो ओमनी। ये भी एक तरह से विंड टरबाइन है। यह टरबाइन समुद्र की गहराइयों में भी सेटअप किया जा सकता है। यानी हाइड्रो ओमनी की सहायता से 80% विंड एनर्जी जो कि समुद्र में पाई जाती है उसको यह हाइड्रो ओमनी हार्नेस कर सकता है। हम हाइड्रो ओमनी के बारे में आगे बात करें उससे पहले समझ लेते हैं कन्वेंशनल विंड टरबाइन यानी पुराने विंड टरबाइन के बारे में। विंड एनर्जी की पहली समस्या है इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कभी विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो कभी विंड स्पीड कम होती है। इससे समस्या यह आती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होती है तब विंड स्पीड अगर लो हो तो यह कन्वेंशनल टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि विंड स्पीड ज़्यादा हो और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उस समय ना हो तो उस एनर्जी को स्टोर करने की समस्या आती है। और एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए लिथियम आयन बैटरी जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। कन्वेंशनल विंड टरबाइन की दूसरी समस्या है कि ये 5 मीटर पर सेकंड की विंड स्पीड होने पर ही काम करना शुरू करते हैं और 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचने पर इनको शट डाउन किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस। कन्वेंशनल विंड टरबाइन की जो आइडियल रेंज है वो है 10 to 15 मीटर्स पर सेकंड। कन्वेंशनल विंड टरबाइन को एक दूसरे से दूरी पर रखा जाता है ताकि ये एक दूसरे की वाइंड में इंटरफेयर ना करें। इनकी एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूरी होने के कारण इनका मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। समुद्र में लंबी लंबी वायर से एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है। एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूरी होने के कारण यह एरिया भी बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। वापस आते हैं ओशियन हाइड्रो ओमनी पर। ये टरबाइन पुराने और कन्वेंशनल टरबाइन से पूरी तरह हटकर काम करते हैं। ओशियन हाइड्रो ओमनी 4 to 40 मीटर पर सेकंड विंड स्पीड पर काम कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल विंड टरबाइन 20 to 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर ही शट डाउन कर दिए जाते हैं। यानी ओशियन हाइड्रो ओमनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा विंड स्पीड के ज़्यादा होने पर। ओशियन हाइड्रो ओमनी को इस प्रकार बनाया गया है कि ये पास पास होने पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ओशियन हाइड्रो ओमनी की जो स्पेशल क्वालिटी है वो यह है कि ओशियन हाइड्रो ओमनी विंड एनर्जी से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता। ओशियन हाइड्रो ओमनी विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बजाय इसके नीचे लगे वेट को ऊपर खींचता है विंड एनर्जी की हेल्प से। और जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है तब इस वजन को नीचे छोड़ दिया जाता है, जिससे डीसी मोटर घूमती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करके यूज़ किया जाता है। हमारी ज़रूरत के हिसाब से इसके नीचे लगे वेट को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड के हिसाब से नीचे छोड़ सकते हैं। वहीं कन्वेंशनल विंड टरबाइन में यह नहीं हो सकता है। ओशियन हाइड्रो ओमनी में एक और फ़ायदा है, इसमें बैटरी का काम भी हो जाता है। यानी महंगे महंगे एक्सपेंसिव बैटरी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी स्टोरिंग सिस्टम है। यह सिस्टम एनर्जी स्टोर भी कर सकता है। तो अब दोनों टरबाइन को कंपेयर करते हैं। इस ग्राफ को देखिए। यह जो ब्लू लाइन है यह विंड की स्पीड है जो कि दिन भर में कम ज़्यादा होती रहती है। अब जो सेकंड रेड लाइन है यह कन्वेंशनल विंड टरबाइन की एनर्जी प्रोडक्शन को बता रहा है। यह भी विंड स्पीड के हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा है। अब यह जो ग्रीन लाइन है यह हाइड्रो विंड एनर्जी है, यानी ओशियन हाइड्रो ओमनी के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है
जैसा कि आप देख सकते हैं ओशन हाइड्रो ओमनी यानी ये जो ग्रीन लाइन है ये एक फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि यह पहले विंड एनर्जी को स्टोर करता है फिर इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक ओशन हाइड्रो ओमनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, परंतु जैसा कि हम जानते हैं इनको एक ग्रुप में रखने पर भी यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे यह सेम एरिया में जो कन्वेंशनल टरबाइन यूज़ करता है उसी एरिया में 4 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। एक्चुअली ओशन हाइड्रो ओमनी अभी लास्ट स्टेज पर है, इसकी टेस्टिंग की जाना अभी बाकी है, पर अगर ऐसा होता है और ये ओशन हाइड्रो ओमनी वर्क करता है तो रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में यह एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय श्री राम। Please like the video and subscribe the channel for more videos on science and tech.